हे गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट विच इज़ द हर्ट ऑफ अ ट्री। इट इज़ रिटन बाय हर्नी साइलर बर्नर। तो ये जो स्टोरी है ये हर्नी साइलर बर्नर ने लिखी है और इस स्टोरी में इन्होंने ट्री के बारे में बताया है कि हमें ट्री से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इन्यूमरेबल बेनिफिट्स होते हैं, हमें बहुत सारे सेवरल बेनिफिट्स होते हैं ट्रीज से। और ये एक अमेरिका के नोवेलिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे हम लोग को बताया है फैक्ट्स की कितनी अच्छाई होती है अगर हम एक ट्री को प्लांट करते हैं। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द हर्ट ऑफ अ ट्री। तो ये एक स्टोरी है जो स्टार्ट होती है एक क्वेश्चन से। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। ये एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डज ही प्लांट, वो क्या प्लांट करता है जो एक ट्री को प्लांट करता है। तो ही प्लांट अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। तो ये खुद ही पूछते हैं क्वेश्चन और ये खुद ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले पूछते हैं वो क्या प्लांट करता है जो अगर कोई ट्री को लगाता है। तो ही प्लांट अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। अगर कोई एक ट्री को प्लांट करता है तो वो उसी के साथ साथ एक सन और स्काई का फ्रेंड भी प्लांट करता है। सन और स्काई के पास ही हमेशा ट्री होता है। आप देख सकते हैं कि ट्री लगा होता है तो वो हमेशा सन से सनलाइट ले रहा होता है और वो स्काई के तरफ ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। तो वो सन और स्काई का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। ही प्लांट द फ्लैग ऑफ ब्रीज फ्री। और वो एक तरह से जो प्लांट करते हैं ना, वो एक झंडा प्लांट करते हैं जो लहरा रहा हो फ्री से। तो आप जैसे झंडे को देख सकते हैं कि वो फ्लैग फ्री लहरा हो रहा होता है, वैसे ही जो हमारा ट्री होता है उसमें जो लीव्स होती हैं वो भी लहरा रही होती हैं। तो वो एक तरह से झंडे से ट्री को कंपेयर कर रहे हैं, ट्रीज़ की लीव्स को, ठीक है। एंड इसके फोर्थ लाइन में है द स्टॉफ ऑफ ब्यूटी टॉवरिंग हाई। जो स्टॉफ होती है मीन्स जो ट्री की स्टेम होती है उसकी जो सुंदरता होती है वो आसमान को छू रही होती है, मतलब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो आकाश की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। ही प्लांट अ होव टू हेवन हाई। और वो एक तरह से एक घर प्लांट करते हैं, मतलब एक घर बनाते हैं टू हेवन हाई। जो लोग ऊपर की तरफ एक वो चिड़ियों का घर बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई ट्री को प्लांट कर रहा है आज तो उसमें बाद में जाके चिड़िया अपना घोंसला बनाएंगी, नेक्स्ट बनाएगी, वहाँ पर रहेंगी। तो इस तरह से वो क्या करते हैं जो भी ट्री प्लांट कर रहा है, ही प्लांट अ होम टू हेवन अ हाई, ठीक है। यहाँ पे हेवन अ हाई का मतलब है कि वो एक मतलब चिड़ियों का एक घर बना रहे हैं चिड़ियों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रोन ऑफ बर्ड। मीन्स अब कोई एक ट्री प्लांट कर रहा है उसमें चिड़ियाँ अपना घर बनाएंगी तो वो सॉन्ग जो गाएंगी वो एकदम मदर क्रोन अपने एकदम खुश होके गाएंगे, एकदम दिल से, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर प्लांट लगा रहा है वहाँ पे चिड़िया अपना घर बना रही है तो घर बना के ऑब्वियसली वो बहुत ही खुश हो जाएंगी और वो सॉन्ग स्टार्ट करेंगी, ठीक है। इन हर्स्ट एंड हैप्पी ट्वेलाइट हर्ड। और वो बहुत ही खुश हो जाएंगी और खुश होकर ट्वेलाइट हर्ड और अपना सॉन्ग जो करेंगी, ठीक है। द ट्रेबल ऑफ हेवन हारमोनीज। अब वो जो सॉन्ग गाएंगी वो बहुत ही अच्छी एक मतलब मेमोरी टाइप से हो जाएगी, प्लीजेंट साउंड होगा, वो बहुत ही अच्छा चहचहाना, वो कहते हैं ना चिड़ियों को चहचहाना, ठीक है। तो उस टाइप से एक बहुत ही अच्छी मेमोरी होगी और वो बहुत ही अच्छी हारमोनीज गाएंगी, प्लीजेंट साउंड निकलेगा जब भी वो गाएंगी, ठीक है। और लास्ट लाइन है दीज थिंग्स ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। ये सारी चीज़ें वो प्लांट करता है जो एक ट्री को प्लांट करता है। फिर अब हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है सेम क्वेश्चन से। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। सिर्फ इतना ही नहीं प्लांट करता, अभी भी कुछ लोग को डाउट होगा कि इतना ही प्लांट करता है, नहीं, अभी भी बहुत चीज़ें हैं। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री, उसके साथ साथ और भी चीज़ें वो प्लांट करता है जो ट्री को प्लांट करता है। ही प्लांट कूल सैडो एंड टेंडर रेन। वो ट्री के साथ साथ एक कूल सैडो के लिए टेंडर रेन भी करता है, ठीक है। कूल सैडो मीन्स जब अगर धूप होगी बहुत ज़्यादा तो बहुत बार क्या होता है कि लोग सैडो के लिए मतलब परछाई में रहने के लिए पेड़ के नीचे चले जाते हैं, तो वो उसके साथ साथ एक अम्ब्रेला टाइप का सैडो भी हमें देता है, ठीक है, ट्री। एंड टेंडर रेन। और जब बहुत बारिश हो रही होगी तो भी लोग पेड़ के नीचे चले जाते हैं, तो एक टेंडर रेन एक टाइप से वो रेन से और जो हमें सैडो से, जो उनकी सैडो होती है ना पेड़ की, और हम लोग पेड़ के नीचे चले जाते हैं तो हमें सनलाइट से और जितनी भी बारिश हो रही है सबसे प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। एंड सीड एंड बड ऑफ डे टू बी। और जो उसकी सीड होती हैं एंड बड होती हैं दिन प्रतिदिन, एंड ईयर्स एंड डेट फेड एंड फ्लश अगेन। एंड सीड्स एंड बर्ड्स ऑफ डेज टू बी मीन्स जो उसके जो बीज होते हैं, जो इसकी कली होती है वो दिन पे दिन क्या होती है, एंड फियर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन।
यहाँ पे एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन का मीन्स है कि जो बहुत सालों से मुरझा चुके हैं एंड फ्लश अगेन वो फिर से शाइन करने लगते हैं, ठीक है। अगर कोई एक प्लांट को एक ट्री को प्लांट करता है तो वो मान लीजिए बहुत खाली जगह थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, तो वहाँ पे अब उसने एक ट्री को प्लांट कर दिया, तो बहुत जगह से जो जगह एकदम खाली थी, मुरझाई हुई थी, बेकार थी, अब वो जगह वापस शाइनिंग करने लगी, बहुत ही अच्छी हो गई। फ्लश अगेन मीन्स वापस से अच्छी हो गई और शाइनिंग होने लगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में है ही प्लांट द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। यहाँ पे ही प्लांट द ग्लोरी ऑफ द प्लेन मीन्स है कि जो हमें मतलब हम ट्री को अगर प्लांट करते हैं तो उसके साथ साथ जो भी डिज़र्ट एरिया थी वो बहुत ही अच्छी प्लेन मतलब बहुत ही अच्छी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन जो है वो है ही प्लांट द फॉरेस्ट हेरिटेज। जो अगर कोई एक ट्री को प्लांट करता है तो वो एक पूरे फॉरेस्ट को प्लांट करता है, आप समझ लीजिए, मतलब वो पूरा एक जंगल ही प्लांट करता है अगर कोई एक ट्री को लगा रहा है। कैसे? अगर कोई एक ट्री को लगा रहा है तो वो जंगल कैसे लगा रहा है? एक ट्री को अगर कोई लगाता है तो वो ट्री कुछ दिन बाद 10 बीज देंगी, 10 और 10 से भी ज़्यादा सीड दे सकती हैं। फिर वो 10 सीड वापस से 10 पेड़ बनेंगी और वो जो 10 पेड़ बनेंगे वो फिर से वापस से 10 सीड देंगे, तो 10 से अब 100 पेड़ हो गए। अब वो जो 100 पेड़ हैं वे वापस से 10 सीड्स देंगे, तो 100 से 1000 हो गए, फिर 1000 से 10,000 हो जाएंगे। सो इस टाइप से धीरे धीरे क्या होंगे, वो पेड़ बढ़ते ही जाएंगे और वो एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से ही प्लांट द फॉरेस्ट हेरिटेज। सो इस तरह से जो एक पेड़ को प्लांट करता है वो एक पूरे फॉरेस्ट को ही प्लांट करता है, आप समझ लीजिए। द हार्वेस्ट ऑफ द कमिंग एज मीन्स अब जो हार्वेस्ट होगा, जो भी जितना कुछ होगा आपने ट्री प्लांट किया उसमें से हार्वेस्ट होंगे, मतलब उसमें से बहुत सारे सीड्स और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बहुत कुछ होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। द जॉय दैट अनबोर्न आइज सेल सी दीज थिंग्स मीन्स जो द जॉय दैट अनबोर्न आई सेल सी मीन्स जो लोग पैदा नहीं हुए हैं, जो बाद में जो बच्चे भी जो भी होंगे सब लोग, तो वो लोग देख पाएंगे कि जितने भी अनबोर्न आइज मतलब जो लोग अभी हैं ही नहीं, जो फ्यूचर के जनरेशन में कोई अगर होंगे तो वो लोग देख सकते हैं कि ये सारे ट्रीज़ हैं। जैसे कि अभी भी ट्रीज़ हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले कोई ट्रीज़ प्लांट किया था जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रीज़ निकले हैं और हम आज वो ट्रीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है। These things he plant who plant a tree। ये सारी चीज़ें वो प्लांट करता है जो एक ट्री को लगाता है। अब हमारे थर्ड पैराग्राफ में फिर से एक क्वेश्चन पूछता है, What does he plant who plant a tree। मीन्स अभी तक तो हमने बताया कि व्हाट डज़ ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री, सिर्फ इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ वो प्लांट करता है अगर कोई एक ट्री को लगा रहा है तो। ही प्लांट इन सेफ एंड लीव्स एंड वुड्स। वो एक तरह से एक बहुत ही अच्छा ट्री का लीव्स, वुड, ट्री से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, सिर्फ हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ही नहीं मिलते हैं, हमें उससे वुड भी मिलते हैं। हमें उससे अगर वुड नहीं होंगे तो हम ये कैसे सब कुछ बनाएंगे? वुड की वजह से ही टेबल, बेंच, चेयर सब कुछ बनती है। तो वो एक वुड्स देता है, लीव्स देता है, जिसकी वजह से सब कुछ बनते हैं, कॉपीज़ वगैरह, ठीक है। सेब्स मतलब कि ट्री के जो जूस होते हैं, ठीक है, रस टाइप से आप कह सकते हैं। इन लव्स ऑफ होम एंड लॉयल्टी, और जो भी एक ट्री को प्लांट कर रहा है वो हमें ये बता रहा है कि वो कितना प्यार करता है घर से, एंड लॉयल्टी मतलब कितना ज़्यादा निष्ठा है, कितना ज़्यादा अच्छे से वो रहता है, ठीक है। एंड फार का स्ट्रो ऑफ सिविक गुड, और वो ये बता रहा है कि वो न्यू जनरेशन के लिए कितना कुछ अच्छा कर रहा है। अगर कोई एक ट्री प्लांट कर रहा है तो उसे क्या बेनिफिट्स होगा? कुछ नहीं, लेकिन वो एक फ्यूचर जनरेशन के लिए मतलब आगे के लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए कर रहा है। तो इस टाइप से वो बता रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा सिविक, एक बहुत ही अच्छा सिटीज़न भी है, ठीक है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन है His blessing on the neighborhood, और वो बहुत सारे लोगों के लिए कर रहा है, मतलब जितने भी लोग हैं नेबरहुड और सबके लिए वो कर रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा इंसान होगा ना जो ये कर रहा है। Who is the hollow of his hand मीन्स जो लोग भी ये प्लांट को ट्री को प्लांट कर रहे हैं उन्हें क्या बेनिफिट्स होगा? उन्हें तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। हॉलो ऑफ हिज हैंड मीन्स उन्हें कुछ नहीं ऐसा होगा, लेकिन फिर भी कोई एक ट्री को प्लांट कर रहा है। होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ आवर लैंड, वो हमारे जो पूरे लैंड की ग्रोथ हो रही है वो सबको वो बढ़ा रहा है, वो सब कुछ वो क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। उसी की वजह से जो एक ट्री प्लांट कर रहा है उसी की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है हमारे लैंड की, ठीक है। A national growth from sea to sea is tears in his who plant a tree।
सो इसमें क्या है, नेशनल ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, एक बहुत ही अच्छी नेशनल ग्रोथ हो रही है। कोई एक ट्री प्लांट कर रहा है तो उससे बहुत सारे ट्रीज़ बनेंगे, 100, 1000, फिर उससे फॉरेस्ट बनेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा वो नेशनल बना रहा है, बहुत ही ढेर सारे वो लोग बहुत ज़्यादा जंगल टाइप का बना रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होंगे, हम लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। अगर ट्रीज़ नहीं होते तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टेयर्स इन हर्ट हु प्लांट अ ट्री, वो बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा दिल है उसका, जो भी एक ट्री प्लांट कर रहा है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि वो फ्यूचर के जनरेशन के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट्स कर रहा है। तो ये था इस स्टोरी का, और इस स्टोरी में एक छोटा सा मोरल भी है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डैट, मोरल इसका ये है कि अगर कोई एक ट्री प्लांट कर रहा है तो वो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें प्लांट कर रहा है, और ट्री को प्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस स्टोरी में थी, द हर्ट ऑफ द ट्री, ये स्टोरी है जो रिटन बाई है हेनरी साइलर बर्नर ने इस स्टोरी को लिखा है। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि इसके राइटर कौन है और मोरल क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।